CCU Secondary School Kotak. Bismillahirrahmanirrahim. It's Muzammil Rauf Khan from the Physics Department at the Creator Children University, Kotak. My dear, as you know, we are discussing unit number 3, that is dynamics. The very last lecture we have discussed Newton's second law of motion. A little bit review of that lecture is Newton's second law of motion states when a net force acts on a body, it produces an acceleration in the direction of the net force. The magnitude of the acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to its mass. After that, we derive its equation, that was F is equal to ma. After that, we saw हमने वहाँ पर देखा कि उसका जो यूनिट था दैट वाज न्यूटन. 1 न्यूटन is a force that produces an acceleration of 1 meter per second per second. Today we are discussing example 3.2, that is a force acting on a body of mass 5 kg produces an acceleration of 10 meter per second per second. What acceleration the same force will produce in a body of mass 8 kg? डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों ने इसका जो स्टेटमेंट है इसको गौर से पढ़ना है कि स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज़ उसने हमें बताई हुई है और कौन सी चीज़ जो है हम लोगों ने वो वहाँ से फाइंड करनी है. दोबारा हम उसकी जो स्टेटमेंट है उसको दोबारा से रीड करते हैं. फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक जिस्म पर एक फोर्स अमल करती है ऑफ मास 5 kg, जो उस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 5 kg है, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. हमें ये चीज़ क्लियर है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट की जाती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है. एक्सेलरेशन इधर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा होता है फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर. नेक्स्ट उसने बताया व्हाट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स will produce in a body of mass 8 kg. What acceleration the same force, वही फोर्स जो कि पहले जिस्म के ऊपर जिसका मास 5 kg था उस पर एक्सर्ट हो रही थी, वही फोर्स कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी इन अ बॉडी ऑफ मास 8 kg. 8 किलोग्राम जिस्म का मास के अंदर वो ऑब्जेक्ट वो फोर्स जो है कितना उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है. अब यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि उसने हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसने हमें बताया, उसका ऑब्जेक्ट का मास बताया है, मास है 5 kg, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, उस पर हम कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वो 10 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है. उसके बाद उसने कहा कि वही फोर्स जो हमने पहले ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट की थी, वही फोर्स दूसरे जिस्म पर जिसका मास 8 kg है कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी. तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर राइट करना है डाटा. जो उसका डेटा गिवन है हमारे पास, आपने यहाँ पर उसको हेडिंग देनी है अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg. अब हमारे पास जो फर्स्ट फोर्स है फर्स्ट मास जो है हमारे पास हम 1 कंसीडर करते हैं, दैट इज 5 kg. kg किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास है. उसके बाद उसने बताया प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. अब वो उसके ऊपर फर्स्ट मास के ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. A1 is equal to 10 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. उसके बाद उसने कहा व्हाट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स, वही फोर्स कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी. यहाँ पर क्लियर हो रहा है जो चीज हमने फाइंड करनी है दैट इज एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ मास 8 kg. 8 kg वाले जिस्म के अंदर वो कितना मास प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी. सेकेंड मास हमारे पास जो है M2, दैट इज 8 kg. अब हमारे पास जो चीज फाइंड करनी है दैट इज सेकेंड एक्सेलरेशन. टू फाइंड सेकेंड एक्सेलरेशन किसके लिहाज से है, सेकेंड मास जो था 8 kg के लिहाज से उसका हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है. सेकेंड एक्सेलरेशन दैट इज A2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. फार्मूला हमने जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखा था उसके मुताबिक F इज इक्वल टू ma है, वही फार्मूला F इज इक्वल टू ma आ गया. आगे उसकी जो कैलकुलेशन है वो हम लोगों ने देखनी है. कैलकुलेशन में सबसे पहले आप लोगों ने वही वी नो दैट, उसके बाद आप लोगों ने क्या राइट करना है, उसका जो फार्मूला था वो आप लोगों ने राइट करना है, दैट इज F इज इक्वल टू ma. अब यहाँ पर हमने देखना है कि जो फोर्स है फर्स्ट मास के ऊपर जो M1 था, जो 5 kg का मास था,
उस पर भी वही फोर्स अमल कर रही है, क्योंकि यहां पर उसने क्लियर किया है व्हाट एक्सेलरेशन, द सेम फोर्स, वही फोर्स कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी, यानी 5 kg जो मास है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उतनी ही फोर्स लग रही है 8 kg मास के ऊपर। तो ये चीज क्लियर कर रही है कि F इज इक्वल टू m1a1, F इज इक्वल टू m2a2, यानी दोनों इक्वेशंस, ये जो फोर्स है वो दोनों की बराबर है। मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट हमारे पास नेट फोर्स कहला रहा होता है, इन दोनों का हमारे पास फोर्सेस बराबर हैं, लेकिन उनका जो मासेस और एक्सेलरेशन है वो यहां पर वेरी कर रहे हैं। तो यहां पर हम उनको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, दैट इज m1a1 इज इक्वल टू m2a2। m1 हमारे पास है, वो यहां पर हम अपने डायरेक्ट जनरल मूव करते हैं, m1 दैट इज 5, एक्सेलरेशन a1 दैट इज 10, m2 हमारे पास डायरेक्ट के अंदर गिवन है 8, a2 हम लोगों ने फाइंड करना है, तो वैसे का वैसे रह जाएगा। अभी अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 10s are 50 इज इक्वल टू 8 इंटू a2। अब a2 हम लोगों ने फाइंड करना है, यहाँ पर 8 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्योंकि यहाँ से हमने उसको एलिमिनेट करना है, सिर्फ a2 ही रखना है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 50/8 इज इक्वल टू a2 के, या a2 इज इक्वल टू, जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6.25 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर ये चीज क्लियर हो रही है हमारे पास भी, एक्सेलरेशन a2 जो है 6.25 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक्सेलरेशन हमारे पास फर्स्ट एक्सेलरेशन था a1 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, उससे कम आ रहा है। इसकी वजह क्या है, ये हमारे पास क्लियर था न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन में, F इज इक्वल टू ma। अब एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जितनी कम फोर्स एक्सर्ट करेंगे उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सेम इट एज, जितना मास ज्यादा होता है उतना एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होता है, और जितना मास कम होता है उतना एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर हमने देखा मास 5 kg था, यानी मास फर्स्ट जो है वो 5 kg है, सेकंड मास जो है वो 8 kg है। सेकंड मास के हवाले से फर्स्ट मास जो है वो कम है, मास कम है, तो ऑटोमेटिकली उसका एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जो हमने देखा वो प्रोड्यूस कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड का। दूसरा मास जो है वो 8 kg, फोर्सेस दोनों पर सेम लग रही हैं, दूसरा मास ज्यादा है, मास ज्यादा होने पर ऑटोमेटिकली, क्योंकि मास और एक्सेलरेशन दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मास बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली कम होगा, डिक्रीज होगा। तो हमने देखा कि जब हमने 8 kg का मास देखा तो उस पर फोर्स तो वही सेम चल रही थी, लेकिन उसका एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है 6.25 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। अभी उसके बाद 3.3 एग्जांपल है हमारे पास, अ साइक्लिस्ट of mass 40 kg exerts a force of 200 Newton to move his bicycle with an acceleration of 3 meter per second. How much is the force of friction between the road and the tires? यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट देखते हैं भी, अ साइक्लिस्ट ऑफ मास, एक साइकिल सवार जिसका मास 40 kg है, exerts a force of 200 Newton, 200 न्यूटन की वो फोर्स लगाता है, टू मूव हिज बाइसाइकिल, अपने बाइसाइकिल को चलाने के लिए, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन के साथ, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स, रोड और टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन की कितनी मिकदार पाई जाएगी। अब यहाँ पर हम लोगों ने बताना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रोड और टायर्स के दरमियान कितनी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम उसका डाटा देखते हैं भी, डाटा में हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, तो उसको यहाँ पर हम राइट करेंगे। अ साइक्लिस्ट ऑफ मास 40 kg, एक साइकिल सवार जिसका मास 40 kg है, मास स्मॉल m इज इक्वल टू 40 kg, exerts a force of 200 न्यूटन टू मूव हिज बाइसाइकिल, अपने बाइसाइकिल को चलाने के लिए 200 न्यूटन की फोर्स लगाता है। अब ये जो फोर्स वो एग्जर्ट कर रहा है दैट इज अप्लाइड फोर्स, अपने साइकिल को चलाने के लिए जो उसने फोर्स लगाई है, लगाई गई फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज 200 न्यूटन। इस अप्लाइड फोर्स के अंदर दो चीजें शामिल हैं, दो फोर्सेस शामिल हैं, एक है नेट फोर्स, दूसरी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब दो फोर्सेस आपस में मिलती हैं तब जाकर वो बाइसाइकिल जो है वो चलता है, उस पर फोर्स जो लगती है टोटल वो हो जाती है 200 न्यूटन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर क्यों जरूरी है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स।
हरकत करने वाले अजसाम को जो हरकत कर रहे होते हैं उसको मुखालफत कर रही होती है, उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है। फ्रिक्शन हमें दो सूरतों में लाजमी तौर पर रिक्वायर होती है, किसी जिस्म को रोकने के लिए और किसी जिस्म को हरकत में लाने के लिए। दोनों सूरतों में ही फोर्स का होना लाजमी है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लाजमी है। अगर फ्रिक्शन होगी तभी हम चल सकते हैं, अगर फ्रिक्शन होगी तब ही हम रुक सकते हैं। दोनों सूरतों में फ्रिक्शन का होना लाजमी है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम स्लाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 200 न्यूटन की जो फोर्स एग्जर्ट करते हैं अपनी बाइसाइकिल को चलाने के लिए साइकिल सवार, तो वहाँ पर उसके अंदर दोनों फोर्सेस शामिल हैं, नेट फोर्स भी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी। जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाती है अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर हम उसको लिखते हैं भी अप्लाइड फोर्स, जो कि लगाई गई फोर्स है FO, दैट इज 200 न्यूटन। उसके बाद उसने बताया विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन के साथ जो उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। रोड और टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। टू फाइंड में हमारे पास क्या है अभी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूले में हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो है मास है, अप्लाइड फोर्स है और एक्सेलरेशन है। फाइंड हमने करनी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए जो हमारे पास अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स के अंदर दो चीज़ें शामिल हैं, एक है नेट फोर्स, दूसरी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए लाजमी तौर पर हमें फाइंड करनी पड़ेगी नेट फोर्स। जब नेट फोर्स आएगी उसके बाद ही हम जाकर क्या फाइंड कर सकते हैं अभी, जो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला जो पहली चीज़ है F इज इक्वल टू ma। F हमारे पास नेट फोर्स है, M मास है और एक्सेलरेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेट फोर्स को एक्सर्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पर शो कर रहा होता है। अब नेट फोर्स हमारे पास जब हम फाइंड कर लेंगे, नेट फोर्स जब अप्लाइड फोर्स में से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा अभी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब दूसरी चीज़ इसमें हमने ऐड करनी है, दैट इज नेट फोर्स अप्लाइड फोर्स माइनस नेट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब यहां पर यह चीज क्लियर करें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है जब हम फाइंड करेंगे उसके लिए हमारे पास नेट फोर्स का होना लाजमी है। जब नेट फोर्स में अप्लाइड फोर्स में से नेट फोर्स को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अभी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद रह जाती है उसकी कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। यहां पर हेडिंग देंगे कैलकुलेशन की, लिखेंगे वी नो दैट, पहली चीज जो हमारे पास दैट इज नेट फोर्स F इज इक्वल टू ma। अब यहां पर पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो फोर्स या मास एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है, इनको फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, जो चीज़ गिवन है हमारे पास फार्मूला के अंदर उसको देखें और आप लोग आ जाएं डेटे के अंदर। डेटे में देखें फोर्स हमारे पास जो नेट फोर्स है वो गिवन है, नेट फोर्स नहीं है, तो हमने ये फाइंड करनी है वैसे के वैसे आ जाएगा अभी। उसके बाद मास है अभी m, मास हमारे पास गिवन है 40, उसकी जगह पर 40 ले लें अभी। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अब डेट की तरफ मूव करें, गिवन है अभी 3, उसकी जगह पर 3 ले लें। अब F इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई 3, 120 न्यूटन, दैट इज नेट फोर्स। अब हमारे पास नेट फोर्स आ गई है। नेट फोर्स जब हम माइनस करेंगे अप्लाइड फोर्स में से तो हमारे पास रह जाती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पर हम उसको अप्लाई करते हैं। जो दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है, मेन हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है, दैट इज फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पर हम लिखते हैं अभी जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज इक्वल टू FO। यहाँ पर हम FO ले लेते हैं अभी, उस क्योंकि फार्मूले हमने लिखा हुआ है अप्लाइड फोर्स माइनस नेट फोर्स। अप्लाइड फोर्स FO के हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसकी जगह पर FO ले लिया। नेट फोर्स हमारे पास F के इक्वल है, उसकी जगह पर हम F ले लेते हैं माइनस F
इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल टू स्मॉल एफ, उसकी जगह पर स्मॉल एफ आ गया। अब इनकी वैल्यूज देखते हैं कौन सी चीज़ें गिवन है, कौन सी फाइंड करनी है। अप्लाइड फोर्स हमारे पास सब सॉरी पहले गिवन है एफ दैट इज 200 न्यूटन, उसकी जगह पर 200 ले लिया, माइनस नेट फोर्स गिवन है, नेट फोर्स इज इक्वल टू 120 न्यूटन जो हमने अब यहाँ से ड्राइव किया है। 120 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों ने फाइंड करनी है जो कि हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट है। अब इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास रह जाता है अभी 80 न्यूटन, चूंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 80 न्यूटन के इक्वल आ गया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 80 न्यूटन। अब अगर गौर से देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस नेट फोर्स इज 120 प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 80, 120 प्लस 80 इज इक्वल टू 200, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। Address Nazd Dera Railway Crossing, Kotaddu. Principal Klimullah Khan Gadi. Phone 0333 601 9353.